पहली बार लद्दाख को, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को अपने हक मिल रहा है। और जो यहाँ बजट पे जो डिस्कशन जो हो रहा है, मैं शुरू से सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी की ओर से मनीष जी ने जो यहाँ डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया और वहाँ से शुरू हुआ, मुझे अफसोस इस बात की हुआ, अपोजिशन पार्टी के तरफ से मनीष जी जब बोल रहे थे, उसके बाद ए राजा जी बोल रहे थे, अभी भी कांग्रेस के मान में कोई चेंज नहीं आया है। उन वही मानसिकता लेके लद्दाख को एक्सक्लूड करके बोला है, क्योंकि ये बजट केवल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की भी यहां डिस्कशन हो रहा है। क्यों नहीं ओपोजिशन लद्दाख के मुद्दे को यहां नहीं उठा रहे? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, सोच बदलो, देश बदलेगा। अध्यक्ष जी, धारा 370 और 35A हटने के बाद लद्दाख वाले कितना खुश है, जम्मू वाले कितना खुश है, कश्मीर वाले कितना खुश है, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब यहां बैठ के कोई ये वक्तव्य दे आसान है, लेकिन ग्राउंड पे जाके वहां ग्राउंड के लोगों से जो वार्तालाप करके उन लोगों की जो सेंटिमेंट, एस्पिरेशन जब जानने की आप कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि साहसिक कदम लिया। सर, मैं ये रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा कि 370 हटने से पहले, लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बनने से पहले हमारे लोगों में एक सेंस डेवलप हुआ था, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ एक्सक्लूजन, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि इससे पहले जितना भी जम्मू कश्मीर के बजट हुआ था या जो पॉलिसी हुआ था या जो डिसीजंस हुआ था, लद्दाख को हमेशा एक्सक्लूड करके हुआ। हम इसलिए इनसिक्योर फील करते थे, एक तरफ जो कम्युनिस्ट चाइना और दूसरे तरफ जो रेडिकल इस्लाम जो पाकिस्तान, और दोनों के बीच में सैंडविच की तरह लद्दाख। और इस लद्दाख के महत्वपूर्ण को मोदी जी के सरकार आने के बाद इसका महत्व मिला, और यह मिलने के लिए हमें 70 साल लगा। अध्यक्ष जी, आज 370 हटने के बाद, लद्दाख यूटी बनने के बाद, लद्दाख एक बार फिर से अपने डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपने ग्रास, अपने रूट को स्ट्रेंथन करते हुए, हाइट्स को छूते हुए, हाइट्स ऑफ डिग्निटी, हाइट्स ऑफ कल्चरल इथोस, हाइट्स ऑफ सोशल फैब्रिक, हाइट्स ऑफ कम्युनल हार्मनी और हाइट्स ऑफ रीजनेबल, मीनिंगफुल, इंक्लूसिव, होलिस्टिक एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आज मोदी जी के लीडरशिप में लद्दाख बढ़ रहा है। ये केवल लद्दाख के लिए नहीं, इस देश के, पहले कहते थे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जब 55 साल कांग्रेस ने जो इस देश में राज किया, उस वक्त यह नारा दिया था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। जब हम अपने बॉडी को, शरीर को देखते हैं, हम कभी नहीं बोलते कि कंधे से पांव तक, हम हमेशा बोलते हैं कि सर से पांव तक। भाई लद्दाख को क्यों नहीं गिना? इसलिए आज मोदी जी के सरकार आने के बाद, 370 हटने के बाद, करगिल से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक, भारत जो है एक अखंड देश ये बना। अध्यक्ष जी, ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इस सरकार के बहुत सारे ने यहां जो सवाल किया सरकार के नियत पे, सरकार के अलग अलग चीजों को लेके, मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से एक बार फिर से कहूं कि इसी सरकार का जो साफ नियत को लेके सही विकास की तरफ जो जा रहा है, जिस सरकार का जो नारा हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब सबका विकास करने के लिए बजट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बजट जो है देश के दिशा और दशा तथा नीति और नियत को दर्शाने के लिए बजट जो है एक महत्वपूर्ण चीज है।
मैं बजट पे कहूं, अध्यक्ष जी आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इससे पहले जब लद्दाख यूटी बनने से पहले लद्दाख को क्या बजट मिलता था और यूटी बनने के बाद आज क्या मिल रहा है, मैं ज्यादा नहीं गिनूंगा, मेरे पास पूरे साल का आंकड़ा है, लेकिन मैं सीधा 2018-19 बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, बिफोर मेकिंग लद्दाख अ न्यू यूनियन टेरिटोरी, हमें टोटल बजट मिलता था 1172 करोड़। 1172 करोड़ में से रेवेन्यू जो है 908 करोड़, कैपिटल जो है 263 करोड़। अब इस कैपिटल 263 करोड़ को लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों में बांटे तो करीब 130 करोड़। अब 130 करोड़ को यानी 260 करोड़ को पूरे 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के लद्दाख को हमने डेवलप करना है। सर ये नील के बराबर, पहले हमें नील के बराबर बजट मिलते थे, यहां से तो ले जाते थे लेकिन कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर पे अटका। सेंट्रल गवर्नमेंट बजट देते थे लेकिन लद्दाख कभी नहीं पहुंचते थे। और जब हम कश्मीर जाते थे वहां सेक्रेटरीट में फॉलो करने के लिए, भाई हमें पैसा दो, हमें ये रोड बनाना है, सड़क बनाना है, टेलीफोन बिछाना है, ये सारा करना है, तो वहां के लोग कहते थे कि भाई लद्दाख में तो इतना पैसे की जरूरत नहीं है, वहां तो करप्शन नहीं है, वहां तो घोटाला नहीं है, वहां तो लोग सरकारी पैसा नहीं खाते, लद्दाख वाले जो है ईमानदार होते हैं। अच्छी बात है, लद्दाख वाले ईमानदार होते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर कहूं, जब आपने पैसा ही नहीं दे तो खाएगा क्या? दिया ही नहीं पैसा। आज मोदी सरकार आने के बाद इस बजट में करीब करीब 6000 करोड़ दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खाएंगे। अब इससे ये है, चैलेंज हमारा ये है, अब हमने साबित करने लद्दाख वाले कितना ईमानदार है, अब हमने साबित करना है। पहले आप एक तरफ से पैसा ही नहीं देते, फिर कहते हैं कि आप तो ईमानदार है, पैसा खाते नहीं है। सर 370 हटने के बाद 31 अक्टूबर से जब यूटी वहां लागू हुआ तब से लेके आज तक के मैं बजट कहूं तो 31 अक्टूबर से लेके 2019-20 के लिए 4,367 करोड़, 2020 और 21 के लिए 5,958 करोड़, दोनों मिला के 370 हटने के बाद दोनों मिला के पूरे लद्दाख को 10,325 करोड़ रुपए के बजट जो मोदी सरकार हमें दे रहा है। अब कहां 10,325 करोड़ और कहां आपके कांग्रेस सरकार के 1,172 करोड़। अध्यक्ष जी, सेंटर से श्रीनगर बहुत पैसा जाते थे, बहुत पैसा जाते थे, और वहां डल लेक के सफाई, डल लेक के सफाई, हर साल डल लेक के सफाई चलते थे। मैं ये बता दूं, एक्चुअली डल लेक के सफाई नहीं होते थे, भारत देश के तिजोरी के सफाई होते थे। आज वो नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ लोगों को अभी भी तकलीफ हो रहा है कि यहां पे बजट डिबेट करना, डिस्कस करना ये अनडेमोक्रेटिक है। तो कहां करना चाहिए आप बताइए? दिल्ली में बैठे एक परिवार पहले की तरह बजट लेके श्रीनगर जाए, 2 परिवार के साथ मिलके सिर्फ 3 ही परिवार डिस्कस करें बजट को, क्या ये आपके लिए ठीक है? केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केंद्र सरकार का बजट है, पार्लियामेंट में नहीं तो कहां डिस्कस करेंगे? एंड दिस इज द राइट इन डेमोक्रेटिक मैनर। अध्यक्ष जी, लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट में एजुकेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोदी सरकार आने के बाद लद्दाख को यूनिवर्सिटी दिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को मोदी जी ने ड्रीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। मोदी जी आने के बाद 2 नए डिग्री कॉलेजेस दिया। मोदी जी आने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिया। मोदी जी आने के बाद लद्दाख के लिए नया मेडिकल कॉलेज दिया। मोदी जी आने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिगपा दिया, जिसके लिए करीब 50 करोड़ के पैसा भी दे रहा है। मेडिकल कॉलेज के लिए 325 करोड़ के पैसा दे रहा है। मोदी जी आने के बाद जो है मेडिसिनल प्लांट के जो हार्वेस्टिंग की बात हो रहे हैं, जो शोलो नाम के मोदी जी ने जो अपने टेलीविजन के जरिए जब देश को संबोधन किया उसमें शोलो नाम के जो जिक्र किया था। मोदी जी आने के बाद लद्दाख के जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर
के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है 100% लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाने को लेके। सर, मैं एमपी चुनने से पहले लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन था। वहां हमने जो पॉलिसी बनाया पूरे लद्दाख को किस तरह से हम 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बने, जो कि लद्दाख था पहले, उस दृष्टि में उस दिशा में बढ़ने के लिए हमने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव MODI यानी मोदी जी से प्रेरणा लेके हमने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव का जो योजना बना उसको केंद्र सरकार अप्रूवल दे के हमें 355 करोड़ दे रहा है। और उस मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जो प्रोग्राम के अंदर जो है आने वाले 2025 तक पूरे लद्दाख जो है 100% हम ऑर्गेनिक बनाने जा रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद लद्दाख जो है एक वेस्ट फ्री रीजन बनने जा रहा है। अभी भी कहते हैं कि भाई लद्दाख को अपना हक नहीं मिला, जम्मू को नहीं मिला, कश्मीर को नहीं मिला। मैं आपको संक्षेप में गिन के ये बता दूं, मोदी जी आने के बाद जो जम्मू कश्मीर लद्दाख को जो 80,000 करोड़ दिया, उसमें से लद्दाख को पूरा अपना हक मिला। नेमो पादुम दर्चा रोड जो अटल जी का एक सपना था,